गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे सेमेस्टर वन वालों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स के लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट कर लिए थे। फाइनल अकाउंट्स के जितने भी एडजस्टमेंट थे, सारे के सारे एडजस्टमेंट हमने कवर कर लिए थे, सिवाय एक के जो एडजस्टमेंट आपको सबसे ज्यादा टफ लगता है। दोस्तों, आज तक आप बैड डेट क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, इसका मतलब ही आप नहीं समझ पाए हो। आज मैं आप सबको इसी का प्रॉपर एडजस्टमेंट करके दिखाने वाला हूं कि इसका असल में फाइनल अकाउंट्स में क्या एडजस्टमेंट होगा। अगर बैड डेट का, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एंट्री अगर आ गया, तो इसका क्या एडजस्टमेंट होगा। ये हम लेक्चर नंबर 3 में करने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 4 से हम लोग फाइनल अकाउंट्स के सम्स करेंगे। दोस्तों, आज हमारा लास्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला वीडियो है। इसके बाद लेक्चर नंबर 4 से हम लोग फाइनल अकाउंट्स के सम्स करेंगे। लेकिन आज आपको मैं समझाना चाहता हूं बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आखिरकार क्या होता है, आखिरकार क्या ये बैड डेट है, आखिरकार क्या ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। इसका मतलब मैं आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से अच्छा एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का जो लेक्चर का स्टार्टिंग है हमारा, आज का लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि बैड डेट क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं फाइनल अकाउंट्स में, कहां कहां एंट्री करते हैं बैड डेट का, फर्दर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब क्या है, इसका पूरा का पूरा एंट्री आज हम लोग सीखेंगे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करता हूं। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग सुनते जाओ, लिखते भी जाओ, सुनते जाओ, लिखते भी जाओ। ठीक है, सुनो। एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम बैड डेट का कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर में लिख दो कंसेप्ट ऑफ बैड डेट। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि बैड डेट क्या होता है, बैड डेट क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, आप लोग प्लीज लिख भी सकते हो, इसको आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि मैं हूं अभिषेक, मिस्टर अभिषेक, मेरा नाम है मिस्टर अभिषेक। मेरा एक शॉप है। क्या है बाबू? एक शॉप है, एक दुकान है। मैं एक छोटा मोटा दुकान चलाता हूं। मैं अब टीचर का धंधा छोड़ दिया हूं, मैं अब टीचिंग वीचिंग नहीं करता, मैं टीचिंग नहीं करता। मान लो कि मेरा एक शॉप है। क्या है बाबू? शॉप। मैंने एक दुकान खोल लिया जहां पे मैं ग्रोसरी के सारे आइटम रखता हूँ। ये क्या है मेरा, ये जो शॉप है ना, यहाँ पे मैं ग्रोसरी आइटम्स रखता हूँ। ग्रोसरी के सारे सामान है, चावल दाल मैदा आटा सब कुछ है। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, एक मेरा स्टूडेंट आया। मैं जिसको अभी पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग में से ही कुछ स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक दिन मेरा एक अमन नाम का स्टूडेंट आया मेरे स्टोर में। मैंने एक स्टोर खोल लिया, मैंने एक शॉप खोल लिया, और उस शॉप में एक अमन नाम का व्यक्ति मेरे दुकान में आया, मेरे दुकान में आया। बोला भैया कैसे हो? मैं बोला बहुत अच्छा हूँ। बोला भैया सुनो ना, मुझको कुछ आइटम्स चाहिए, कुछ सामान चाहिए। मैं बोला बोलो ना क्या क्या चाहिए। अमन बोला कि मुझे 1 केजी चीनी चाहिए, मुझे 5 केजी चावल चाहिए, मुझे 10 केजी आटा चाहिए, मुझे 10 केजी आटा चाहिए, मुझे मुझे एक ये भीम बार साबुन भी चाहिए। तो ये जो भी राशन का सामान है ना, जो भी जितना भी राशन वासन का सामान है, वो अमन ने बोला कि मेरे को चीनी चाहिए, आटा चाहिए, मसाले चाहिए, भीम बार का साबुन चाहिए। जितना भी राशन का ग्रोसरी आइटम्स होता है, वो मेरे को अमन ने बोला। अमन ने करीब करीब मेरे को 20,000 का ग्रोसरी आइटम बोला। 20,000 का, कितना हजार का? 20,000 का ग्रोसरी आइटम बोला। ठीक है, वो जो लिस्ट बता रहा था उसका बिलिंग बना 20,000 का। मैं क्या किया, मैं अमन को एक बिल बिल बना के दे दिया। मैं अमन को एक बिल बना के दे दिया कि भाई ये लो अमन, ये 20,000 का बिल है, जल्दी से चुकाओ और ये सामान लेके जाओ। अमन बोला सर जी मैं ये सामान ले तो जाऊंगा, सर जी मैं ये सामान ले तो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास इसके पैसे नहीं है। अमन बोला सर मैं ये सामान ले तो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास इसके पैसे नहीं है। मैं बोला फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अमन बोला 1 महीने बाद सर चुका दूं? प्लीज सर 1 महीने का मोहलत दो, 1 महीने बाद मैं ये 20,000 रुपए चुका दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप सामान दे दो, उधारी पे दे दो, और 1 महीने बाद मैं चुका दूंगा। 1 महीने बाद मैं आपको दे दूंगा सर, प्लीज ट्रस्ट करो ना सर, प्लीज आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा सर, मैं 1 महीने बाद आपको चुका दूंगा पैसे। हाँ, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? अमन तो मेरा स्टूडेंट है, इतना ट्रस्टेबल स्टूडेंट है। मैं बोला ठीक है लेके जाओ। मैं उधार पे दे दिया, मैं 20,000 उधार पे दे दिया इसको सामान। मैं अमन को 20,000 उधार पे दे दिया, बोला कि भाई लेके जा,
लेकिन 1 महीना बाद मेरे को रीपे कर देना, 1 मंथ बाद मेरे को क्या कर देना, रीपे कर देना। मैं अमन को बोला 1 मंथ बाद मेरे को रीपे कर देना, ठीक है। अब मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे-ऐसे 1 महीना बीत गया। ऐसे-ऐसे 1 महीना बीत गया। मैं अमन को फ़ोन करा, ठीक है। हेलो अमन, मेरा पैसा कब देगा? अमन का कॉल लग ही नहीं रहा है। अमन का कॉल किसी और ने उठाया है। बोला हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपको नहीं जानता। मैंने अमन को कॉल तो लगाया, लेकिन उसका कॉल कोई और उठा रहा है। अमन है ही नहीं। अमन का कॉल अनरीचेबल बता रहा है कभी-कभी, तो कभी-कभी कोई दूसरा ही उठा रहा है। अमन का कॉल लग ही नहीं रहा है। अमन तो भाग गया, गलत-गलत नंबर दे दिया। तो अमन का एक दोस्त से मुलाकात हुआ। अमन बोला कि सर आपको तो अमन ने चूना लगा दिया, आपको तो अमन ने चूना लगा दिया। अमन यूएस भाग गया। अमन यूएस भाग गया। अमन का एक दोस्त मेरे को मिला अचानक से, बोला आपको तो सर अमन ने चूना लगा दिया, अमन तो यूएस भाग गया, भूल जाओ अपने 20,000, आपको कभी वो 20,000 नहीं मिलेंगे। अमन भाग गया। अमन आपको चूना लगा दिया। अमन आपके विश्वास के ऊपर आपसे खेल लिया। आपको नहीं मिलने वाले वो 20,000। आपको वो 20,000 नहीं मिलने वाले। तो बेटा, अब मैं क्या करूं? अब मैं माथे वाथे पकड़ लिए, एकदम टेंशन वेंशन पड़ गया। जब परेशानी टेंशन बन जाती है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बैड डेट हो गया। हाय अल्लाह, बैड डेट हो गया मेरा, बैड डेट हो गया। उसको मैं बोलूंगा बैड डेट हो गया मेरा। उसको मैं बोलूंगा बैड डेट हो गया। अमन ने मेरे 20,000 लेके भाग गए। अमन ने मेरे भरोसे भरोसे तोड़ा है। अमन अमन मेरा भरोसा तोड़ा है। अमन मेरा 20,000 लेके भाग गया। इस सिचुएशन को मैं क्या बोलूंगा बेटा? इस सिचुएशन को मैं बोलूंगा, अमन का बिल बना था 20,000 रुपया। मैंने उसको अपना स्टूडेंट समझ के उधार दिया था, 1 महीने के लिए उधार दिया था, लेकिन उसने तो मुझे चूना लगा दिया। अमन यूएस भाग गया। अमन इस कंट्री को छोड़ के ही भाग गया, इस इंडिया को छोड़ के ही भाग गया। मेरे को पैसा नहीं दिया अमन ने। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इस सिचुएशन को मैं क्या बोलूंगा? इस रिश्ते को मैं क्या बोलूंगा? बैड डेट। इसको मैं बोलूंगा बेटा बैड डेट। यही है मेरा बैड डेट, यही है मेरा बैड डेट। अमन ने दगाबाज निकला, अमन धोखाबाज निकला, अमन धोखा दे दिया मेरे को, ठीक है। अमन धोखा दे दिया मेरे को, ठीक है। तो ये बैड डेट को मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा अकाउंट्स में। ये बैड डेट जो हुआ, ये मेरा नुकसान जो हुआ है, ये मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर? अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा मेरे को। ये जो अमन ने मेरे को धोखा दिया है, उस धोखे को मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, तो अमन से मेरे को पैसे लेने थे। हाँ, तो अमन आपका डेटर कहलाएगा सर। जिससे पैसे लेने होते हैं वो डेटर कहलाता है। डेटर कौन है? डेटर कौन है? जिससे पैसे लेने होते हैं, जिससे पैसे लेने होते हैं। मतलब डेटर कौन है भैया? जिससे पैसे लेना है। मतलब अमन मेरा डेटर कहलाता है। मैं डेटर में जाके रिकॉर्ड किया था कि अमन से मेरा पैसा बकाया है। जिससे पैसे लेना है उसको मैं डेटर बोलूंगा, ठीक है। मान लो कि मेरा टोटल डेटर है 1 लाख। मैंने 1 लाख का उधारी रखा है, मैंने 1 लाख का उधारी रखा है, मैंने 1 लाख उधार पे बेचा है, 1 लाख उधार पे बेचा है डिफरेंट 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 पर्सन को। उसमें अमन का बैड डेट हो गया, उसमें अमन का बैड डेट हो गया, तो उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना भाई। नुकसान हो गया, अमन अब कभी पैसा नहीं देगा, उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना बुक्स ऑफ अकाउंट में। भाई बैड डेट हो गया, नुकसान हो गया, अमन अब कभी पैसा नहीं देगा, उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। तो रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे? माइनस कर देंगे बैड डेट को। बैड डेट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बैड डेट जो होगा ना उसको माइनस कर देंगे। अमन का बैड डेट को माइनस कर दिए, कितना बचा? 80,000 बचा। अब हमारा डेटर सिर्फ 80,000 बचा। बिकॉज 20,000 तो खराब हो गया, नुकसान हो गया मेरा, अमन ने धोखा दे दिया। तो डेटर से हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं बैड डेट। डेटर से हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं बैड डेट। तो इसका जर्नल एंट्री भी हम जो हम लिखेंगे ना, जर्नल एंट्री अगर लिखने विखने बोल दिया कभी, कभी प्रोफेशनल एग्जाम में आपको काम आ गया, तो जर्नल एंट्री भी जो होता है ना इसका, वो होता है बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। 20,000 20,000 मतलब 20,000 का चूना लग गया, और यही आप रिकॉर्ड कर दिए अकाउंटिंग बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाके रिकॉर्ड कर दिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट। उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। तो आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं,
इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इसको समझते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, एग्जांपल्स करके समझेंगे। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज एक कमेंट तो कर दो, एक कमेंट तो कर दो। हॉले लो, कमेंट क्यों नहीं करते, लाइक क्यों नहीं करते, शेयर क्यों नहीं करते? देखो एग्जाम्पल देखो, बैड डेट आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। देखो डेटर्स, देखो डेटर्स, अमाउंट में लिखो 1 लाख। यहाँ पे डेटर्स का आपका वैल्यू दिया हुआ है डेटर्स, और यहाँ पे दिया हुआ बैड डेट, बैड डेट यहाँ पे लिखो 10,000। ठीक है, और एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में इस बार कुछ एडजस्टमेंट हम लोग को दिया ही नहीं हुआ है, कोई एडजस्टमेंट हम लोग को नहीं दिया हुआ है, नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट हम लोग को नहीं दिया हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा भैया? पहला वाला केस, केस 1, एग्जाम्पल नंबर 1, पहला वाला केस, डेटर्स दिया हुआ है सर, बैड डेट दिया हुआ है, लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि भैया एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। एकदम बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट चुटकियों का खेल बन जाएगा तुम्हारा आज, एकदम इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हौले हौले समझो। देखो ये ट्रायल बैलेंस का आइटम है, ये भीतर का आइटम है, भीतर वाला आइटम, ये भीतर वाला आइटम है, सिर्फ इसका एक इफेक्ट होगा। सर आप सिखाए थे कि ट्रायल बैलेंस का अगर कोई आइटम है तो सिर्फ एक इफेक्ट होता है। आप सिखाए थे कि ट्रायल बैलेंस का अगर कोई भी आइटम है, सर आपने सिखाया था कि ट्रायल बैलेंस का कोई भी आइटम है तो सिर्फ उसका एक इफेक्ट होता है। और आप ये भी सिखाए थे कि सर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, और एडजस्टमेंट तो इस बार कुछ है ही नहीं। तो यानी कि हर किसी का पीएल हो या बैलेंस शीट हो, एक ही इफेक्ट होगा, एक ही इफेक्ट होगा। ये बताइए, सबसे पहला चीज बताइए आप लोग कि डेटर्स कहां बैठता है? डेटर्स कहां बैठता है? सर डेटर्स बैठता है बैलेंस शीट के असेट साइड में, और बैड डेट कहां बैठता है? पीएल में। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला आइटम है, तो कुछ छेड़छाड़ करने का दरकार नहीं, अपना अपना जगह पे बिठा दो। मैं बनाता हूं पीएल, मैं पहले बनाता हूं पीएल, पीएल के डेबिट साइड में बिठा दो टू बैड डेट। ना बैड डेट बताइए, बैड डेट है 10,000। अच्छा, फिर बैलेंस शीट लिखो, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आप लिखो यहाँ पे डेटर्स, एक ही इफेक्ट होगा ना, एक ही इफेक्ट होगा ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, एक ही इफेक्ट होगा ना, 1 लाख। लेकिन सर आप बैड डेट को लेस नहीं किया, अरे बैड डेट पहले से ही लेस हो चुका है, इसीलिए तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। बैड डेट डेटर से पहले से ही लेस हो गया है, पहले से बैड डेट डेटर से लेस हो चुका है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, वरना ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया होता, एडजस्टमेंट में दिया होता। अगर एडजस्टमेंट में दिया होता ना तो उसका दो इफेक्ट करते, उसका दो इफेक्ट करते, वरना एक ही इफेक्ट किए, इसीलिए एक ही इफेक्ट किए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोगों को क्लियर हो गया? एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर हो गया? एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए। ये आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है, टीबी, टीबी है, टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस। ये मान लीजिए आपका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए डेटर्स, फर्स्ट लिखिए आप लोग डेटर्स, आपका डेटर दिया हुआ 1 लाख। फिर बैड डेट, ये बैड डेट दिया हुआ है सर 12,000, ठीक है, डेटर दिया हुआ है और बैड डेट दिया हुआ है। अच्छा सर, अब क्या करना है बताइए? अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना है। देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट दिया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट। देखिए इसमें क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखिए एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि प्रोवाइड फर्दर बेड डेट, मतलब और एक्स्ट्रा बेड डेट हो गया बाबू, और एक्स्ट्रा बेड डेट हो गया, प्रोवाइड फर्दर बेड डेट। लिखिए प्रोवाइड फर्दर बेड डेट, बेड डेट तो था, बेड डेट ऑलरेडी था सर, लेकिन और एक्स्ट्रा बेड डेट हो गया। कितना? 4,000 का, 4,000 का बेड डेट और एक्स्ट्रा हो गया, और एक्स्ट्रा। तो सर जी आपने सिखाया था हमको कि अगर ट्रायल बैलेंस में रहता है आइटम्स, अगर ट्रायल बैलेंस में रहता है तो आपने सिखाया था कि उसका दो इफेक्ट होता है, उसका एक इफेक्ट होता है, आपने सिखाया था। अगर ट्रायल बैलेंस के भीतर में है तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, आपने बोला था। और आपने बोला था कि एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। मैं बोला हाँ, ऐसे ही तो सिखाए थे। तो आइए इसको सीखते हैं ना एक बार, देखते हैं ना एक बार कि किस तरीके से बनता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पीएल अकाउंट बनाइए, यहाँ पे बनेगा पीएल अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस शीट, ठीक है।
पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है सर? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है टू बैड डेट। बैड डेट कितना है सर? बैड डेट है 12,000। बैड डेट है 12,000। उसी में ऐड कर दीजिए फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट को ऐड कर दीजिए, उसमें आप ऐड करोगे फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितना बताइए? 4,000। 16,000। ठीक है, क्लियर है? फर्दर बैड डेट को आप क्या करोगे? उसमें ऐड करोगे। भैया इसका सेकंड इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। आप बोले थे एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। हाँ, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है बाबू। मैं सच बोला था, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। एडजस्टमेंट में कोई भी चीज अगर दिया होगा तो उसका दो इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट हम लोग दे दिया ऑलरेडी, फर्दर बैड डेट को ऐड कर दिए। बैड डेट के साथ फर्दर बैड डेट ऐड होगा। पीएल में याद रखिएगा, बैड डेट के साथ फर्दर बैड डेट जो है ना वो ऐड होगा। बाकी भैया बैलेंस शीट का बताइए। बैलेंस शीट का देखिए, बैलेंस शीट का क्या होगा? डेट सबसे पहले आप लिखिएगा वो डेटर्स। डेटर्स कितना है? 1,00,000। लेस कर दीजिएगा फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट जो है ना उसको लेस कर दीजिएगा। फर्दर बैड डेट जो है उसको लेस कर दीजिएगा। भैया बैड डेट को लेस नहीं करोगे, बैड डेट तो पहले से ही लेस है, इसीलिए तो ट्रायल बैलेंस में है। जो एडजस्टमेंट में है उसका दो इफेक्ट होगा। देखो, सबसे पहला वाला इफेक्ट हम लोग यहाँ पे डालें, दूसरा वाला इफेक्ट हम लोग यहाँ पे डालें। ठीक है, जो एडजस्टमेंट में होगा उसका दो इफेक्ट होगा, उसका दो इफेक्ट होगा। যেটা অ্যাডজাস্টমেন্টে দেওয়া আছে ওটার দুটো এফেক্ট হবে, দুটো দুটো এফেক্ট। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब भैया थर्ड एग्जांपल आइए। आइए थर्ड एग्जांपल। सब क्लियर करा देंगे आज, आप लोगों को सब क्लियर करा देंगे। अब बात समझेंगे। अब एग्जांपल से पहले एक कंसेप्ट हम लोग को समझना है, जिसका नाम है दोस्तों न्यू कंसेप्ट। लिखिए न्यू कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्लियर है? अब एक नया कंसेप्ट, अब एक नया नवेला कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, जिसका नाम है दोस्तों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, मान लीजिए मैं वापस से मिस्टर अभिषेक बन जाता हूं। एग्जांपल समझिए, एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसको बोलते हैं? एग्जांपल समझिए, पूरा समझ जाइएगा, पूरा अच्छे से मक्खन मक्खन हो जाएगा। देखिए, मैं मिस्टर अभिषेक हूं, मेरा एक शॉप है खुद का, मेरा एक शॉप है। ठीक है, उस शॉप में एक दिन सुरेश आया। उस शॉप में एक दिन सुरेश आया, मान लो उस शॉप में एक दिन सुरेश आया। सुरेश ने बोला कि भैया मुझे आटा चाहिए, मुझे चावल चाहिए, मुझे मसाले चाहिए, मुझे दाल चाहिए, और बहुत सारे ग्रोसरी आइटम मंगवाया सुरेश ने। बहुत सारा ग्रोसरी आइटम मंगवाया। सुरेश ने बोला कि भैया मुझे आटा चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, मसाले चाहिए, जितने ग्रोसरी आइटम है सब सब दे दो भैया, सब दे दो, सब दे दो। उसका बिल 15,000 हुआ। उसका बिल 15,000 हुआ बेटा, उसका बिल 15,000 हुआ। सुरेश का जो बिल है ना वो 15,000 हुआ। सुरेश ने बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। वापस वापस सुरेश नाटक कर रहा था। सुरेश ने बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। वो पिछली बार की तरह, मेरा तो पहले से नुकसान हो गया था, मेरा तो मन एकदम हालत वालत खराब हो गया। मैं सुरेश को पहले बोला कि नहीं भाई इधर उधारी नहीं चलता, लेकिन सुरेश हाथ पांव जोड़ने लगा। सुरेश सुरेश बोलने लगा कि भैया भैया प्लीज, मैं तो ऑनेस्ट आदमी हूं ना, मैं तो ईमानदार आदमी हूं ना, मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको दे दूंगा भैया, प्लीज आप मेरे को उधार दे दो। अब देखो उसको, वो इतना रोने वोने लगा ना, उसको उधार दे दिया। उसको 1 महीने का उधार दे दिया हम। वो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने बाद तुम 15,000 रुपया मेरे को दे देना। लेकिन देखो, हमको विश्वास तो नहीं है, लेकिन तुम 1 महीने बाद 15,000 रुपया दे देना। 1 महीने बाद 15,000 रुपया दे देना। सुरेश का शकल ऐसा था, देखो सुरेश का शकल ऐसा था, ऐसा था सुरेश का शकल। ठीक है, और एक तो मुंह में उसका बड़ा सा तिल बना हुआ था। उसका मुंह इतना भयानक लगता था, उसका मुंह ही चोर चट्टा जैसा लगता था। उसका मुंह ही चोर जैसा लगता था, वही चोर जैसा लगता था, उसका मुंह चोर जैसा लगता था। इसीलिए मेरे को शक हुआ कि भाई सुरेश भी तो ऐसा ना निकल जाए। मैं कंफर्म नहीं हूं, मेरे मेरे को अभी 1 महीना बीता नहीं है, अभी 1 महीना बीता नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि सुरेश मेरे को पैसा नहीं देगा। मेरे को बैड डेट होने वाला है। मेरे को अंदर से गट फीलिंग आ रहा है कि सुरेश का मुंह चेहरा भी तो चोर जैसा है, सुरेश लगता भी तो चोर जैसा है, शायद वो मेरे को पैसा नहीं देगा।
शायद वो मेरा पैसा नहीं देगा, मेरे को लगा, ठीक है, क्योंकि मुंह में इतना बड़ा तिल है, वो चोर चोर जैसा दिखता है और टपोरी लैंग्वेज में बात करता है, मेरे को लगता है चोर ही है वो। मुझे लगा ही कि ये बैड डेट करेगा ही करेगा। मुझे लगा, मैं टेंशन में हूं कि ये पैसा देगा मेरा, इसको हम दे तो दिए लेकिन ये क्या मेरा पैसा देगा, ये क्या मुझे पैसा देगा 15,000 रुपया। डाउट आ रहा था अंदर से, अंदर से मन एकदम बेहाल हो रहा था, डाउट आ रहा था अंदर से। फिर क्या हुआ बेटा, फिर क्या हुआ कि फिर उसके लिए मेरा मन में जो डाउट आ रहा था ना, उसके लिए हम एक प्रोविजन क्रिएट कर लिए। क्या क्या कर लिए, प्रोविजन क्रिएट कर लिए कि हम अभी से थोड़ा 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 करके पैसा जमाएंगे, क्या पता वो फ्यूचर में ना दे तो ज्यादा मेरा नुकसान ना हो। अभी से मैं एक प्रोविजन क्रिएट करूंगा, उसमें थोड़ा 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 करके जमाऊंगा कि अगर कल को बैड डेट भी हो गया, कल को अगर बैड डेट भी हो गया तो ज्यादा नुकसान ना हो। सुरेश का चेहरा देख के हमको लगा कि वो पैसा नहीं देगा, लेकिन हम क्या किए, हम प्रोविजन जमा रहे हैं। हम ये थोड़ा 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 करके प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं कि कल को अगर मेरे को सुरेश का पैसा ना मिले तो मेरा बिजनेस में ज्यादा नुकसान ना आए, मेरा बिजनेस में ज्यादा नुकसान ना आए। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब बैड डेट जो होने वाला है, बैड डेट जो होने वाला है, हुआ है या नहीं हुआ है वो कंफर्म नहीं हुआ है, बैड डेट होगा ही वो कंफर्म नहीं है, लेकिन बैड डेट जो होने वाला है उसके लिए हम अभी से प्रोविजन बना के रख ले रहे हैं। अभी से हम प्रोविजन बना के रख ले रहे हैं, अभी से हम लोग प्रोविजन बना के रख ले रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, ये एस्टीमेट है। ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है ना, ये एस्टीमेट है, ये पक्का पता नहीं है कि बैड डेट होगा, ये एस्टीमेट है। मतलब यहां पे ये देखा जाता है कि पक्का पता नहीं कि बैड डेट होगा ही। मैं पहले से जमा करके रख रहा हूं ताकि बाद में, पहले से थोड़ा 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 करके जमा जमा करके रख रहा हूं ताकि बाद में मेरे को वो जो बैड डेट है उसका बर्डन ना सहना पड़े। पक्का पता नहीं कि बैड डेट होगा, लेकिन बैड डेट हो भी सकता है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पक्का पता नहीं कि बैड डेट होगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसका अब इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल, ये आपका टीवी है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। यहाँ पे लिखिए डेटर्स, यहाँ पे डेटर्स दिया हुआ है 1 लाख, यहाँ पे आपका बैड डेट दिया हुआ है, एग्जाम्पल सुनिए, यहाँ पे डेटर्स दिया हुआ है 1 लाख, बैड डेट दिया हुआ 10,000, बैड डेट दिया हुआ 10,000। अब सुनिए जरा ध्यान से, सुनिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोग को ये दिया हुआ है क्रिएट पीएफडीडी, ऐसे बोला क्रिएट पीएफडीडी। पीएफडीडी का मतलब क्या होता है भैया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्रिएट पीएफडीडी क्या, इसका मतलब क्या होता है भैया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रिएट पीएफडीडी एट द रेट ऑफ 5%, ऐसे करके बोला हुआ है हम लोग, ऐसे करके हम लोग को बोला हुआ है, ठीक है। अब इसका एंट्री क्या होगा भैया, तो सबसे पहले हम लोग पीएल बनाते हैं और फिर बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। पीएल में क्या होगा भैया, पीएल में सबसे पहले होगा टू बैड डेट, कितना, ये बैड डेट कितना है 1 लाख। लेकिन क्या भैया ये बैड डेट के साथ क्या माइनस प्लस कुछ होगा क्या, पीएफडीडी नहीं बेवकूफो नहीं, पीएफडीडी अलग है, बैड डेट अलग है, अलग से बैठेगा। पीएल के डेबिट साइड में बैठता है पीएफडीडी, पीएफडीडी और बैड डेट अलग अलग है, अलग अलग यूनिट है, अलग अलग यूनिट है बाबू, अलग अलग यूनिट है। तो पीएफडीडी जो बैठता है ना वो अलग से बैठता है, तो लिखिए अलग से बैठता है, टू पीएफडीडी अलग से आप एंट्री करोगे, पीएल के डेबिट साइड में अलग से एंट्री करोगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना 5,000, 5,000, ठीक है, डन, क्लियर है, ऐसे कर दिए। फिर बैलेंस शीट में भैया क्या इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट में बस सिंपल सा इफेक्ट होगा, डेटर्स लिखते हो ना, डेटर्स, डेटर्स कितना है 1 लाख, 1 लाख लेस कर दो पीएफडीडी, पीएफडीडी कितना 5,000, बचा कितना 95,000। दो इफेक्ट होगा क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर लिखा हुआ है तो भैया आप बोले थे कि दो इफेक्ट होगा, दो ठो इफेक्ट होगा, दो इफेक्ट होगा भैया बोले थे आप, दो इफेक्ट होगा भैया बोले थे, ठीक है, ओके। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखिए, एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए, और आज का ये पीएफडीडी वाला, ये जो बैड डेट वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है।
समझ में आ गया आप लोगों को? एक लास्ट एग्जांपल, ये लास्ट एग्जांपल के साथ ये बैड डेट वाला जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाने वाला है। ये लास्ट एग्जांपल लिखिए मेरे साथ आप, देखिए, देखिए एग्जांपल, देखिए ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ट्रायल ट्रायल बैलेंस है ये, ठीक है, ट्रायल बैलेंस है। यहां पे लिखिए डेटर्स, फर्स्ट लिखिए आप लोग डेटर्स, डेटर्स कितना है 1 लाख। फिर लिखिए बैड डेट, डेटर्स के बाद लिखोगे आप बैड डेट, बैड डेट है 10,000। फिर लिखोगे पीएफडीडी, पीएफडीडी, पीएफडीडी कितना सर 12,000, ठीक है। अच्छा भैया ये पीएफडीडी ट्रायल बैलेंस में दे सकता है क्या? हाँ, ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो सकता है, इसको हम लोग प्यार से ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं, इसको हम लोग ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं, इसको हम लोग प्यार से ना ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। और पीएफडीडी जब जब देगा तब तब क्रेडिट साइड में देगा, जब जब देगा तब तब क्रेडिट साइड में देगा, ठीक है, जब जब देगा तब तब क्रेडिट साइड में देगा, ठीक है। ओके भैया, ओके भैया, ठीक है, ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है। अब हम लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है बेटा कि मेंटेन प्रोविजन, मेंटेन प्रोविजन मतलब ये पीएफडीडी मतलब ये न्यू न्यू प्रोविजन मेंटेन करने बोला है, बोला मेंटेन प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10%। भैया यहाँ पे ओल्ड वाला प्रोविजन भी दिया हुआ है, न्यू वाला प्रोविजन भी दिया हुआ है, कैसे निकाले भैया, कैसे निकाले? इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, क्या लिखे पीएल में, क्या लिखे बैलेंस शीट में? तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि पीएल में आप किसको लिखे, न्यू वाला प्रोविजन को लिखे कि ओल्ड वाला प्रोविजन को लिखे? घिचपिच हो गया, पूरा 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 घिचपिच हो गया। ये पीएल है आपका, ये बैलेंस शीट है। अब सोच रहे होंगे क्या लिखे क्या नहीं लिखे, तो इसीलिए ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया ना। यहाँ पे ओल्ड वाला प्रोविजन दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है न्यू 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 वाला प्रोविजन मेंटेन करने, ओल्ड ओल्ड वाला प्रोविजन दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है न्यू वाला प्रोविजन मेंटेन करना है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों हम लोग पीएफडीडी अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पीएफडीडी अकाउंट। ये न्यू अप्रोच आप लोगों को सिखा रहा हूं कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पीएफडीडी अकाउंट बना लीजिएगा, एक पीएफडीडी, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बना लीजिएगा। हम लोग क्या बना रहे हैं? पीएफडीडी अकाउंट, ठीक है। उसके डेबिट साइड में, उसके डेबिट साइड में सबसे पहले आप लिखिएगा टू बैड डेट। जब जब ऐसा सिचुएशन आए तब तब आप पीएफडीडी अकाउंट बना लीजिएगा। बैड डेट कितने का है बताइए? बैड डेट है भैया 10,000। अच्छा ये बताइए ओल्ड वाला प्रोविजन कितना है? ओल्ड वाला प्रोविजन, ओल्ड वाला प्रोविजन जिसको ओपनिंग प्रोविजन भी बोलते हैं, ओल्ड वाला प्रोविजन कितना है सर? 12,000 दिया हुआ है। तो बाय बैलेंस बीडी, ओल्ड वाला प्रोविजन को हम लोग लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 12,000। 12,000 दिया हुआ है सर, 12,000 दिया हुआ है, ठीक है, 12,000 दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब भैया न्यू वाला प्रोविजन कैसे क्रिएट करें? न्यू वाला प्रोविजन कैसे क्रिएट करें? न्यू वाला प्रोविजन को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। ये न्यू न्यू प्रोविजन है। हम लोग को बोला है क्वेश्चन में कि न्यू प्रोविजन क्रिएट करो, हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि न्यू प्रोविजन क्रिएट करो। न्यू प्रोविजन कितना क्रिएट करने बोला? 10%। 10% क्रिएट करने बोला, 10% क्लियर किसका 10% भैया? डेटर्स का 10%, डेटर्स का 10%, किसका किसका 10%? जब जब 10% दिया रहेगा ना, आप डेटर्स का 10% निकालोगे, डेटर्स का 10%। तो डेटर्स का 10% कितना होगा बताइए? डेटर्स कितना दिया हुआ है? 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना होता है बताइए? तो 10,000, 10,000, चलिए हो गया। यहाँ पे कितना निकला? 20,000। यहाँ पे कितना निकला? 20,000। अब भैया बैलेंसिंग कहाँ पे जाएगा? बैलेंसिंग कहाँ पे जाएगा? ये तो समझ गए भैया, लेकिन बैलेंसिंग कहाँ पे जाएगा? बैलेंस कहाँ पे करे? बैलेंस कहाँ पे करे? बैलेंस को आप लिखोगे पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में बैलेंसिंग होगा बाय पीएल अकाउंट। यहाँ पे लिखिए ये जो 8,000 है ना, ये पीएल अकाउंट में जाएगा। सिंप्लीफाई कर दिए तो पूरा सिंप्लीफाई कर दिए। वापस समझाता हूं सुनिए, सबसे पहले ओपनिंग को लिखिएगा यहाँ, क्लोजिंग को लिखिएगा यहाँ, और बैड डेट को डेबिट में, और जो बचा वो पीएल में जाके लिख दीजिएगा। बस यही ट्रीटमेंट है। जो 8,000 बचा, जो 8,000 बचा वो पीएल में जाके लिख दीजिएगा। जो 8,000 बचा आपका वो पीएल में जाके लिख दीजिएगा, वो पीएल में जाके लिख दीजिएगा। सर किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो ये लिखिए टू प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेट, एक ही साथ कैलकुलेशन कर दीजिएगा, वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है। और 8,000 सीधा ऐसे पीएल में जाके लिख दीजिएगा, 8,000 सीधा ऐसे पीएल में जाके लिख दीजिएगा। सर बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट थे? बैलेंस शीट में नॉर्मल इफेक्ट, क्या इफेक्ट? यहाँ पे लिखोगे बैलेंस शीट में डेटर्स। अब डेटर्स बताइए कितना है? 1 लाख, 1 लाख है ना डेटर्स। अब डेटर्स बताइए, डेटर्स कितना है? 1 लाख। लेस कीजिए पीएफडीडी, ये बताइए न्यू प्रोविजन कितना था? न्यू प्रोविजन कितना मेंटेन करना था? न्यू प्रोविजन बोला था कि भैया 10% मेंटेन करना है, 10% मेंटेन करना है। न्यू प्रोविजन बोला 10% मेंटेन करना है। किसका 10%? डेटर्स का 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख का 10% कितना होता है? सर 10,000। सर 10,000। सर 10,000। 10,000। ये हो गया 90,000, ठीक है। तो बेसिकली पीएल में जो इतना घोचपोच होता, ये बैड डेट लिखते, ओल्ड वाला प्रोविजन लिखते या न्यू वाला प्रोविजन लिखते, इसके लिए ना हम लोग पीएफडीडी अकाउंट बना लिए। इसके लिए हम लोग क्या बना लिए? पीएफडीडी अकाउंट बना लिए, क्योंकि पीएल में हम लोग को घोचपोच नहीं चाहिए था। ये जो बैड डेट लिखते, ओल्ड वाला प्रोविजन लिखते, न्यू वाला प्रोविजन लिखते, इससे अच्छा भाई पीएफडीडी अकाउंट बना लो और पीएल में जाके सीधा डेबिट साइड में लिख दो, काम तमाम, एक ही एंट्री में काम खल्लास, काम खल्लास। तो पीएफडीडी अकाउंट कैसे बनाए भैया? सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखे बैड डेट, जो भी बैड डेट है यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। अगर फर्दर बैड डेट है तो वो भी हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, वो भी डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बैड डेट लिखना है। उसके बाद देखिए ये पीएफडीडी का जो पुराना वाला बैलेंस है, पुराना वाला बैलेंस कौन सा? ये वाला ओल्ड वाला, ओल्ड वाला जो प्रोविजन है, ओल्ड वाला प्रोविजन को आप क्रेडिट साइड में पहले लिखोगे बाई बैलेंस बीडी बोल के, ठीक है। इसके बाद न्यू वाला प्रोविजन जो है उसको आप कैलकुलेट करोगे और डेबिट साइड में लिखोगे टू बैलेंस सीडी न्यू न्यू प्रोविजन, ठीक है। और जो बैलेंसिंग आया वो आपका बन जाएगा बाई पीएल अकाउंट, जो बैलेंस आया आपका बन जाएगा वो पीएल अकाउंट, और पीएल के आप डेबिट साइड में लिख दोगे, आपका हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हो गया, खत्म। इतना ही तो करना है आप लोग, इतना ही तो करना है, और क्या करना है, ठीक है। तो बन गया ये सब सा। तो आई होप आप लोगों को बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और एक बार प्लीज कमेंट कर दो कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद वाले सेशन में हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, मतलब कल से हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। कल से हम लोग फाइनल अकाउंट्स के धुआंधार सम्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, आज के सपोर्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल से हम लोग धुआंधार सम स्टार्ट करेंगे और फाइनल अकाउंट्स के एकदम ताड़म तोड़ सम्स करेंगे। थैंक यू सो मच।